वेव्स समिट का जो आयोजन चल रहा है, इस सिलसिले में हम बात करने जा रहे हैं और हम बात करने वाले हैं असीफा फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय खिमेसरा से। संजय जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय जी, जी नमस्कार। देश भर में सभी टैलेंट की दर्शकों खोज चल रही है, हमारे ग्रामीण इलाकों में, हमारे पूरे देश में कई जगह आयोजन किए जा रहे हैं। अलग अलग कला क्षेत्र के मंचों से लोगों का चयन किया जा रहा है। आपका इसमें बहुत अहम योगदान है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट जो 1 से 4 मई को हो रही है, जी पिछले 9 महीने से इसके तत्वावधान में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज एक आयोजित किया जा रहा है। जी उसमें आसिफा इंडिया अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस आयोजित कर रहा है। जी हमने देश भर और पूरे विश्व में लोगों के साथ संपर्क किया और उन्हें इस आयोजन में जोड़ा। तो ऑलरेडी हमारे जो इस अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस के एंट्रीज क्लोज हुई है 28 फरवरी को, और जी 1 अप्रैल को हमने इसके शॉर्टलिस्ट अनाउंस किए हैं। जी तो 1331 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें से 46 स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया है। जी जी और ये सारे विनर्स जो हैं, ये वेव्स के दौरान इनके विनर्स अनाउंस किए जाएंगे। तो 10 स्टूडेंट्स और 10 प्रोफेशनल, और इसमें 6 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं जी जो जर्मनी, यूएसए और अन्य कंट्रीज से हैं। जी वो इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। ऑलरेडी वेव्स के जो 32 अलग अलग क्रिएट इन इंडिया चैलेंज चल रहे हैं, जी उसमें लगभग 90,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं जी जी और उनके सबमिशंस आए हैं। जी संजय जी, जैसे कि आपने देश भर से कई लोगों का अभी चयन किया हुआ है, आपको युवाओं में कितना उत्साह दिखा? युवाओं में तो जबरदस्त उत्साह है। जी मतलब मुझे रात को 2-2 बजे तक युवाओं के मैसेजेस आ रहे हैं जी और उनका जो उत्साह चरम पे है। ये क्योंकि ये क्रिएट इन इंडिया के तहत भारत में ये पहला आयोजन है और विश्व के स्तर पे ये एक अपने आप में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का अनूठा आयोजन है, जिसमें ये जो सारे क्रिएटर्स अलग अलग विधा के जुड़े हैं। जी तो उनका उत्साह देखते ही बनता है, और उनकी जो प्रतिभा को मंच मिल रहा है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। सर, जैसे आपने बताया कि ये प्रतिभा को मंच मिल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भारत की इकोनॉमी बढ़ाने में कितनी मददगार साबित होगी, जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, ऑलरेडी इंडिया की इकोनॉमी में ये जीडीपी से बेहतर योगदान मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर दे रहा है पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से, और एक सनराइज सेक्टर के तौर में उभरा है। और आज चूंकि भारत की इकोनॉमी सबसे ज्यादा युवाओं से जुड़ी हुई है, तो युवाओं के अंदर जो आईटी के बाद एक नेक्स्ट वेव जो दिख रही है, वो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की दिख रही है। जी और आने वाले जो 5 साल है, इसमें इस प्रकार के आयोजन से निश्चित तौर पे देश का मंच पूरी तरह से एक अलग स्तर पे जाएगा। जी ऑलरेडी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल मीडिया, टेलीविजन, रेडियो और फिल्म्स में हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जी और इस प्रकार के मंच से और लोगों की जो एफर्ट्स हैं, उनको एक नया दिशा मिलेगी, और इस इंडस्ट्री की जो डबल डिजिट ग्रोथ है, वो मेरे ख्याल से बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। और नए जो युवा हैं जो अपने एम्प्लॉयमेंट्स के लिए अच्छे सेक्टर्स ढूंढ रहे हैं, वो जी डेफिनेटली इस फील्ड की तरफ आकर्षित होंगे। संजय जी, ये इसका 4 और 5 मई को मुंबई में जो फाइनल कार्यक्रम होने जा रहा है, सुना उसमें मोदी जी भी जा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या माहौल रहेगा और किस नज़र से आप इसको देखते हैं? देखिए, चूंकि 1 मई से ये आयोजन चालू होगा, जी और दूसरी, तीसरी और चौथी मई को इसके आगे की गतिविधियां होंगी, तो लोगों में इतना जबरदस्त उत्साह है जब से
युवाओं के अंदर यदि ये सुनने में उनको आया कि प्राइम मिनिस्टर राउंड टेबल भी कंडक्ट करेंगे, जी क्रिएटोस्फीयर में जी सारे प्रतिभागियों से भी मिलेंगे, तो ये है कि जो युवा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट भी किया गया है, तो उनके अंदर इतना उत्साह है कि वो इसको एक ड्रीम कम ट्रू मान रहे हैं, और इसके और माध्यम से उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जीवन का सबसे बड़ा सपना सच होने जा रहा है। जी जी। संजय जी, आपको लगता है भारत में टैलेंट बहुत है, और ये जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, इससे इंडिया का टैलेंट जो ग्रामीण इलाकों में, कस्बाई इलाकों में था, वो उभर कर सामने आ रहा है। और जैसे कि आपने कई शहरों में फाइनलिस्ट निकाले हैं, तो ऐसे में भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परचम लहराएगा। इसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये निश्चित है कि भारत की जो प्रतिभा है, जी पिछले आप यदि 9 ऑस्कर अवार्ड अलग अलग देहात के लोगों के विजुअल इफेक्ट्स के अंदर आए हैं, जी चूंकि कई फिल्म इंडस्ट्री में तो लोगों को दिख जाता है कि साहब ये एक्टर है या ये एक प्रोड्यूसर है, इसको अवार्ड मिला है, जी पर जो पर्दे के पीछे के जो तकनीशियन रहते हैं, जी 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 उनको कई बार मंच नहीं मिल पाता है, और इस प्रकार के आयोजन से उनको भी एक अलग मंच मिलेगा। और डेफिनेटली ये है कि देखिए, आज चूंकि मीडिया कंजम्पशन जबरदस्त तरीके से हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, और स्टोरी टेलिंग का हमारा एक बहुत ही पुराना इतिहास है। जी रामायण महाभारत से स्टोरी टेलिंग हिंदुस्तान में प्रचलित रही है। जी जी तो ये जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का महाकुंभ है, जी ये निश्चित तौर पे युवाओं को एक नई दिशा और एक नया स्वरूप प्रदान करेगा, जिससे उनको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्रेरणा इस आयोजन से मिलने वाली है। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझाया। आपका धन्यवाद। क्रिएट इन जी इंडिया धन्यवाद। चैलेंज में जिस तरह